श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी हर किसी को ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर है, लेकिन हर इंसान के जीवन में इस तरह की भावनाएं आती जाती रहती है। यह असामान्य नहीं है और यह आपके मानसिक स्थिति, संदर्भ और परिस्थितियों के आधार पर बदल सकती है। इसे स्वीकार करें कि हर किसी को कभी कभी इस तरह की भावनाएं होती है। यह सामान्य है। कई बार हमारी सोच अच्छे और बुरे के बीच में फंस जाती है। एक बार अपनी स्थिति को व्यक्त करें, स्थिति के मूल्यांकन करें और संभावित समाधान ढूंढें। अपने आसपास के लोगों से सहारा लेना महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो तो किसी विशेषज्ञ या विशेष व्यक्ति से बात करना भी फायदेमंद हो सकता है। समय समय पर हमारी ज़िंदगी में संतुलन खो जाता है। ध्यान दें कि स्वस्थ मानसिक स्थिति में और शारीरिक स्वास्थ्य में संतुलन रखना क्यों महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य जीवन शैली बदलाव ला सकती है। ध्यान की योग, ध्यान, नियमित व्यायाम आदि भी इसमें मदद कर सकते हैं। कभी कभी यह अच्छा होता है कि अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दें, और अगर आपको लगता है कि आप इस स्थिति से बाहर हैं तो अपने आसपास के प्रोफेशनल्स से मदद लें। धीरे धीरे सब ठीक होगा। कामयाबी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसका मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग सफलता को पैसे, स्थान या सोशल स्टेटस से मापते हैं, जबकि कुछ दूसरे संतुष्टि, सुख या व्यक्तिगत उत्थान में खोजते हैं। सफलता पाने के लिए लक्ष्य को स्पष्ट करें। यह साफ होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। कामयाबी के लिए निरंतर प्रयास करना महत्वपूर्ण है। निरंतरता और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। समय का मूल्य जानना बहुत ज़रूरी है। अपने समय को ठीक से प्रबंधित करना कामयाबी की दिशा में महत्वपूर्ण है। सीमित निष्कर्षों को स्वीकार करना और उनसे सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। कामयाबी के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। सफलता हासिल करने के लिए स्थिर रहना महत्वपूर्ण है। कामयाबी की परिभाषा व्यक्ति भिन्न हो सकती है, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ सकते हैं। अंत में सफलता उत्तेजित करने वाली होती है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे पहुंचते हैं। समय के साथ आगे बढ़ना जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। जीवन में हम सभी नई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करते रहते हैं और समय के साथ साथ अनुभवों से सीखते रहते हैं। जीवन में आने वाली हर नई स्थिति को चुनौती एक स्वीकार अवसर होता है। समय के साथ हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उनसे सुधार करते हैं। जीवन में परिवर्तन नियमित रूप से होता रहता है। हम नई स्थितियों और अनुभवों को स्वीकार करना पड़ता है और उनका सामना करना पड़ता है। हमारी सामर्थ्य और कामयाबी को मान्यता मिलती है जो हमने समय के साथ बनाई होती है। समय के साथ हमें अपनी मानसिकता को संतुलित रखना होता है। हमारे आसपास के लोगों से सहायता लेना और संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। समय के साथ नए संभावनाएं और अवसर आते रहते हैं। हमें उन्हें पहचानना और उनका समावेश करना चाहिए। समय के साथ आगे बढ़ना जीवन की प्रक्रिया है और हमें ये याद रखना चाहिए कि हर स्थिति में हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। जीवन के हर दौर में आपको आगे बढ़ने का साहस और संघर्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी से जुड़ी याद आ गई एक कहानी, तो हम आपको सुनाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे चैनल को फॉलो कर लेना ताकि आपको ऐसे ही अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। तो सुनो, एक बार की बात है, एक बड़े से जंगल में एक बंदर और खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी, हमेशा एक साथ खेलते और अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। खरगोश ने पूछा, बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा। बंदर बोला, आज हम दोनों को आग मिचौली खेलनी चाहिए। खरगोश हंसते हुए कहने लगा, ठीक है, खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों यह खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल में सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे थे। बंदर ने फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रही लोमड़ी से पूछा, अरे ऐसा हो गया है, क्यों सब भाग रहे हो। लोमड़ी ने जवाब दिया, एक शिकारी जंगल में आया है, इसलिए हम अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो वरना वह तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डरकर भागने लगे। भागते भागते दोनों उस जंगल में काफी दूर निकल गए। तभी बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, सुबह से हम भाग रहे हैं, अब शाम हो चुकी है, चलो
थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं थक गया हूँ, खरगोश बोला। हाँ, थकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। बंदर ने कहा, प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो पानी ढूंढते हैं। दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला। उसमें बहुत कम पानी था। खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी में मैं पी लूँगा तो मेरा दोस्त प्यासा रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगी है। तुमने उछल कूद बहुत की है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा प्यास लगी होगी। फिर बंदर बोला, मित्र, मुझसे प्यास नहीं लगी है, तुम पानी पी लो, मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है। दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे। पास से ही एक गुजर रहा हाथी थोड़ी देर देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? खरगोश ने कहा, देखो न हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। बंदर बोला, नहीं नहीं भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है, मुझे प्यास नहीं लगी है, इसको प्यास लगी है, लेकिन ये मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। हाथी यह दृश्य देखकर बोलने लगा, तुम दोनों ही दोस्ती बहुत गहरी है, हर किसी के लिए ये मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को नहीं पी लेते हो, इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा पानी कर कर पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की शुरुआत एक नई यात्रा की तरह होती है, जिसमें सपने और उम्मीदें होती है। यह वह समय होता है जब हम नए अनुभवों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। इस सफ़र में हम सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं, खुशियों और दुखों को महसूस करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। जीवन की शुरुआत में हमें पास संघर्ष, सफलता, परिवर्तन और सीमित समय होता है। इसमें हम नए मित्र, परिवार और संबंध में मिलते हैं। समय के साथ हमारी दृष्टि बदलती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ाते हैं। जीवन की इस शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि हमें कैसे अपने अंतिम लक्ष्यों की दिशा में बढ़ना चाहिए। नया समय हमेशा ही रोशनी का दस्तावेज होता है, जिसमें नए अवसरों को और संभावनाओं का संकेत होता है। यह समय हमें पिछले समय की तुलना में बेहतर बनाने का मौका देता है। नया समय एक पेशाचारी समय भी हो सकता है, जब हम सोचते हैं कि कैसे हमें अपनी क्षमताओं और अधिक विकसित कर सकते हैं। यह समय हमारे लिए नई योजनाओं और उद्यमों की शुरुआत करने का मौका भी होता है। नया समय हमें स्वीकार करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि यह हमें नई दिशाओं में आगे बढ़ने के लिए संकेत देता है। इसलिए नया समय हमारे लिए एक नया आरंभ होता है, जिसे हम उत्साह से स्वागत करते हैं। अवसर हर किसी के जीवन में बड़े मायने रखते हैं। उन्हें पहचानना, समझना और उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहना जरूरी होता है। कई बार अवसर हमारे सामने सीधे रूप में नहीं आते हैं, इसलिए हमें सक्रिय रहना और समायोजित कदम उठाने की आवश्यकता होती है। अवसर वह होते हैं जहां हम उन्हें देखते हैं। अपने नज़रिए को बदलकर नई चीज़ों को खोजें और देखो कि कैसे वे आपके लिए एक अवसर बन सकती है। नए कौशल और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सक्रिय होना महत्वपूर्ण होता है। यह नए अवसरों को पहचानने में सहायता करता है। अवसर अक्सर लोगों के माध्यम से आते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद करें, उन्हें सुनें और समझें कि वे क्या कर रहे हैं। कभी कभी अवसर रिस्क लेने से आते हैं। ध्यान से विचार करें, संभावित नुकसान को मानकर आगे बढ़ें। अवसर को पकड़ने के लिए तत्परता, निरंतरता और संकल्प की आवश्यकता होती है। जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में दृढ़ता से कम कदम उठाते हैं, वह अवसर खुद ही आपके पास आते हैं। मौका जीवन की एक अनमोल रेडी है, जो हमें संघर्षों का सामना करने और सफलता की ओर बढ़ने का अवसर देती है। इसे पकड़ने के लिए हमें तैयार और सक्रिय रहना होता है। अगर आप किसी मौके को पकड़ना चाहते हैं तो तैयारी महत्वपूर्ण होती है। जानकारी, कौशल और नौकरी का अच्छा ज्ञान आपको मौके के सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने में मदद कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौका अक्सर उन्हीं लोगों के लिए पास आता है जो सक्रियता से भरे होते हैं। संभावनाओं का इस्तेमाल करने के लिए आपको सक्रिय रहना होगा और संभावनाओं को पहचानने के लिए सतर्क रहना होगा। कभी कभी मौके के पीछे संघर्ष छिपा होता है। आपको संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा ताकि आप मौके को हासिल कर सकें। मौके को पहचानने के बाद आपकी सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यह समय
धैर्य और समझ का प्रदर्शन करने का समय होता है। मौका आपको नई सीमाएं तक ले जाता है और आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। इसलिए सकारात्मक मानसिक संघर्षशीलता और निरंतर प्रयास मौकों के लिए आवश्यक होते हैं। सोचना मनुष्य की अद्भुत क्षमता है। यह हमें समस्याओं के समाधान में दिशा ले जाता है और नई सोच नए विचारों का संचार करता है। सोच विचारों को आकार देने का माध्यम होता है और हमारे जीवन में नई दिशाएं दिखाती है। इसलिए सोचना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें समस्याओं का सामना या समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है और हमें नए और सुधारित तरीकों को समझने के लिए सक्षम बनाता है। मानव जीवन एक अद्वितीय और अनमोल यात्रा है। यह जीवन अनगिनत अनुभवों, भावनाओं और सीखों से भरी हुई है। हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अपनी खासियत और महत्ता रखती है। जीवन का मकसद अनुभवों के माध्यम से सीखना, प्रगति करना और बदलाव लाना होता है। हम नए संदेशों और सिद्धांतों को समझते हैं, अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। जीवन में संघर्ष और सफलता, खुशियाँ और दुख, सीखने और बढ़ने के अनेक मोमेंट होते हैं। हर पल जीने के लायक होता है और हमें संघर्षों का सामना करने और सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करने का साहस देता है। मानव जीवन एक समाज, परिवार, मित्र और संपूर्ण माहौल से जुड़ा हुआ है। हमारा व्यवहार, सोच और कृतियाँ हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है और हम भी उनसे प्रभावित होते हैं। इस यात्रा में सभी को अपने सपने को पूरा करने और प्रियजनों के साथ समय बिताने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मौका मिलता है। जीवन एक अनमोल उपहार है, जिसे हमें समझना, सम्मान करना और संजीव रूप से जीना चाहिए। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों को नींद कम करनी पड़े।